दोस्तों, जो हमारे बुज़ुर्ग पेंशनर्स हैं जिनकी उम्र 60 से ज़्यादा हो चुकी है, मैं उनके लिए कुछ इंटरेस्टिंग बातें आज करने वाला हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने वाला हूँ। आज मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया, यानी जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इस समय वर्तमान में काफ़ी तेज़ चल रहा है, आप सभी को पता है। उसमें मैंने क्वेश्चन किया था कि गिव मी सम गुड न्यूज़ अबाउट ईपीएस 95 पेंशनर्स। चूँकि इस वर्तमान के परिदृश्य में देखा जाए तो ईपीएस 95 पेंशनर्स काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं और उनके लिए कुछ अच्छी खबर मिलनी चाहिए। तो मैंने उस एआई से ये कहा कि मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये कहा कि आप मुझे कुछ अच्छी खबरें दीजिए जो कि ईपीएस 95 पेंशनर से हों, जो उनको सुनने के बाद जो उनको अच्छा लगे। तो उस इस निराशा भरी वातावरण में उसने एक काफ़ी कुछ जो है अच्छी खबर दिया है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आपको मैं बता दूं कि ये सिर्फ एआई जनरेटेड मैसेजेस हैं, एआई जनरेटेड जो है गुड न्यूज़ है। इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है और ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है कुछ सच्चाई हो सकता है नहीं भी हो। तो जब मैंने उनसे पूछा कि गिव मी सम गुड न्यूज़ अबाउट द ईपीएस 95 पेंशनर, तो उसमें आया कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर। उसमें आया था, पहला पॉइंट था, उसने लिख के भेजा, पेंशन में वृद्धि। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 में संशोधन किया गया है जिससे कि पेंशनर्स को अधिक पेंशन मिलेगी। न्यूनतम पेंशन 1000 से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है। अधिकतम पेंशन 7500 से बढ़कर 15000 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है। हालांकि मुझे नहीं मालूम कि ये हुई है कि नहीं हुई है अभी के लिए, लेकिन अगर किसी को ऐसा कोई बेनिफिट शुरू हुआ हो, किसी प्रकार का कोई ऐसा लाभ मिलना शुरू हुआ तो निश्चित तौर पे आप कमेंट करके बताइएगा। आगे करता है बकाया भुगतान। इसमें लिखा गया कि सरकार ने ईपीएस 95 पेंशनर्स को 2014 से 22 तक के बकाया भुगतान करने की घोषणा की है। बकाया भुगतान 3 साल में किस्तों पर किया जाएगा। ये भी एक अच्छी खबर है और इसको ऐसी न्यूज़ जो है वास्तव में अगर मिले तो लोग ईपीएस 95 पेंशनर्स काफ़ी खुश हो जाएंगे ये सुन के। संविदा सुविधा में वृद्धि की गई है। आगे उसने लिखा एआई ने कि संविदा सुविधा में वृद्धि की गई है जिससे पेंशनर्स अपनी पेंशन का 50% जो है एक मुश्त ले सकते हैं। यह पेंशनर्स को अपनी वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करेगा। ये भी एक अच्छा खबर है। पेंशन प्रक्रिया में सरलीकरण आगे कहा गया है। इसमें आगे कहा गया कि पेंशन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है जिसमें पेंशनर्स को कम कागजी कार्रवाई करनी होगी, यानी सब कुछ ऑनलाइन होने वाला है। पेंशनर्स ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। स्वास्थ्य बीमा लाभ की बात कही गई है। उसमें कहा गया कि पेंशनर्स आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा लाभ के पात्र हैं। पेंशनर्स को एम्प्लॉयड अस्पतालों में नकदी रहित उपचार मिलेगा, यानी कैशलेस का होगा। अन्य लाभ में भी कुछ में कहा गया है जैसे कि पेंशनर्स को अन्य लाभ भी मिलते हैं जैसे कि रेल आयकर में छूट। ये दोनों आप देख सकते हैं, रेल और आयकर की बात की गई है। पेशेवर टैक्स में भी छूट है। ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है, लेकिन ध्यान रखिए कि ये लाभ व्यक्तिगत परिस्थितियों के आधार पर भिन्न हो सकता है। तो ये जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि ये एआई जनरेटेड है। ये किस बेस पे दिया है इसका कोई मुझे जहाँ तक लगता है कि इसका कोई आधार नहीं है, लेकिन जो मीडिया में खबरें आती हैं कि उसको लेते हुए उसने कलेक्ट करते हुए कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन इस प्रकार से दिया गया है। यानी ये जो है ईपीएस 95 पेंशनर्स इस चीज़ की मांग कर रहे हैं कि हमें ये चीज़ सुविधाएं कम से कम मिल जानी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि एआई ने जो कहा है इसको विशेष रूप से सरकार को इन बातों पर ध्यान देनी चाहिए। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही था कि ये मैसेज जो है सिस्टम ईपीएफओ हो या फिर आप सरकार तक कहें, सीधे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तक पहुँचे और वो बुज़ुर्गों की इन चंद मांगों को तत्काल पूरा कर सके। तो एक अच्छी खबर थी। आशा करता हूँ आपके ये जानकारी पसंद आई होगी। राय कमेंट में दीजिएगा। फिलहाल के लिए इसमें इतना ही दोस्तों। नई जानकारी के साथ हाजिर होंगे। अपने इस दोस्त को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इसमें आने वाले समय में आपको कुछ और भी अपडेट देने वाला हूँ जो कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के संदर्भ में निश्चित तौर पर एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम होने वाला है। धन्यवाद।